उद्धव और कांग्रेस के बीच टकराव के चलते महाराष्ट्र में उलझा सीटों का बंटवारा। कांग्रेस को नहीं हो रहा उद्धव ठाकरे पर भरोसा। उद्धव ठाकरे आधी सीटों पर कर रहे हैं दावेदारी। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में समझौता नहीं हो पा रहा है। इसके बीच सबसे बड़ा कारण कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच चल रहा अविश्वास माना जा रहा है। कांग्रेस के कई नेता तो यहां तक कहते हैं कि उद्धव पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनके बयान पीएम मोदी को लेकर जिस तरह से नरम होते दिखाई दे रहे हैं, उससे यह भी दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। दरअसल उद्धव की नाराजगी पीएम मोदी की जगह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ रही है और इस बात का वो पहले भी कई बार खुलासा कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की चिंता कि उद्धव अगर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद पाला बदल जाते हैं तो इसका एमवीए को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस की दूसरी चिंता शिवसेना के वोट को लेकर है। कांग्रेस का दावा है कि उसका जो वोट है वो आसानी से उसे शिवसेना यूबीटी को ट्रांसफर कर देगी, लेकिन उद्धव ठाकरे क्या ऐसा कर पाएंगे? दरअसल उद्धव के पास जो वोट है वो कट्टर हिंदुत्ववादी वोट है और जहां उद्धव की पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा वो ये वोट बीजेपी के पास जा सकता है, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि जिन सीटों पर उद्धव गुट का उम्मीदवार होगा उसमें से कई सीटों पर शिंदे गुट का उम्मीदवार सामने होगा, जबकि कांग्रेस को अधिकांश जगह पर बीजेपी के उम्मीदवार का सामना करना पड़ सकता है। इसी के चलते सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। 27 फरवरी को शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि सीट शेयरिंग का मसौदा तैयार है, बस अब अगली बैठक में फाइनल मुहर लगेगी। उसके बाद से गठबंधन में कई बैठकें हो चुकी हैं और नतीजा शून्य है। दावा किया जा रहा है केवल शरद पवार ही गठबंधन के लिए ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच टकराव बना हुआ है। कोई भी दल झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच जानकारी भी सामने आई है कि शिवसेना यूबीटी 23, कांग्रेस 15, शरद पवार की पार्टी 10 पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई है। इसमें वंचित बहुजन अखाड़ी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और ये सीट उसे शिवसेना यूबीटी कोटे से ही दी जाएंगी। हालांकि इस पर कोई फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। महाविकास अघाड़ी की 3 पार्टियों में सहमति नहीं बन पाई है। वहीं ये वंचित बहुजन अखाड़ी को अपने साथ लाना चाहती है, जिसके नेता प्रकाश आंबेडकर ने अजीब शर्त रख दी है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की कुल 48 सीटों पर 27 में उनकी पार्टी का प्रभाव है, लिहाजा उन्हें सबसे ज्यादा सीटें दी जाएं। उन्होंने 17 सीटों की डिमांड रख दी है, जिसके बाद से ही मामला बनने की जगह उलझता जा रहा है। वैसे मामला तो एनडीए गठबंधन में भी उलझा हुआ था, लेकिन यहाँ ये अब उलझता दिख रहा है। इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 16 सीटें गठबंधन सहयोगियों को दी जाएंगी। पार्टी ने यह भी साफ कर दिया कि वो अपने सभी दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारेगी। बीजेपी की दूसरी सूची पहले 7 मार्च को जारी करने का प्लान किया गया था, लेकिन कई राज्यों में गठबंधन का ऐलान नहीं हो पाया था और कई जगह नए सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही थी, जिस कारण से पार्टी ने 6 मार्च को होने वाली चुनाव समिति की बैठक को टाल दिया। अब बीजेपी चुनाव समिति की बैठक 10 मार्च को होगी और उम्मीद है कि इसके अगले ही दिन यानी 11 मार्च को पार्टी करीब 150 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। दरअसल बीजेपी इस बार उम्मीदवारों के नाम जल्दी तय करके पूरे देश में जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।